अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मसूद आपसे मुखातिब हूँ। VSDHA फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से आपसे मैं बात करूँगा। जैसे कि आपके नॉलेज में है, 12 तारीख को आपका बजट अनाउंस हो चुका हुआ है। वो अभी उसकी बजट को समझने की कोशिश की जा रही है सबके लिए कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हमने आपके लिए, मुजाहिद साहब ने आपके लिए डिटेल वीडियोस में जर्नल आपको अपडेट किया है कि इसमें क्या, कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं रियल स्टेट के हवाले से बजट के। तो उसमें चीज़ें न्यूट्रल ही हैं, ना कोई पॉजिटिव हुआ है ना कोई नेगेटिव हुआ है चीज़ें। तो उसमें अब उसको मैं स्पेसिफिकली अब प्रिज्म के हवाले से इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि प्रिज्म का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इस पे बजट का क्या वाकई कोई असर होगा कि ये वहाँ पर बेहतर रहेगा या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा या फिर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो पहली बात ये है कि जो इस पर फेज़ 9 प्रिज्म में जो FBR वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी कम हैं, 5 करोड़ से नीचे आती हैं। इसमें जो इस टाइम फेज़ 9 प्रिज्म में 1,50,00,000 रुपया AQP&R ब्लॉक के हैं और जो बाकी सारे ब्लॉक्स हैं उसमें उसके एक कनाल की वैल्यू 1,23,50,000 समथिंग है। तो इसमें उसकी इवन FBR वैल्यू या मार्केट वैल्यू में भी अगर आए तो उसमें आपको बहुत एक आपके लिए एज ए बायर कोई ट्रांसफर कॉस्ट में इजाफा नहीं हो रहा है और एज ए सेलर वही 3% रह रहा है। यही पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कि जी वो FBR वैल्यू में थोड़ा बहुत इजाफा हो, जो बहुत कम है होने का, क्योंकि मार्केट स्टैंड स्टिल पे है, चीज़ें प्राइसेस तो नहीं बढ़ रही। तो इसमें इस साल तो FBR का एक्सपेक्टेडली थोड़ा अगर कोई 2-4% या 5% बढ़ाया तो इतना बढ़ा दे, इससे अलावा तो ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे अगर हम फेज़ एंड प्रिज्म की हवाले से बात करें। बाकी जो कैपिटल गेन की एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस करा दी गई है कि नए बार के लिए होगा कि अगर वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में चाहे बेचे तो वो 15% देना पड़ेगा उसको गेन टैक्स। ट्रांसफ़र का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रांसफ़र आपकी 3% दे के आपकी ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट हो जाएगी एज ए बायर। उसमें बाकी DHA की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है और आपकी स्टैम्प ड्यूटी है, उसके वो जैसे ही ऐसे ही हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो वो ये दे के आपका आ जाएगा। प्लस ये एडजस्टेबल है, एक 15% का एक कंसर्निंग चीज़ आई है और FED पर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसका न्यू चीज़ नहीं आएगी। वो ज़्यादातर जो आपकी नए डेवलपर्स के लिए वो इम्प्लीमेंट ज़्यादा होगा उसका एरिया। तो इसमें प्रिज्म में जो अभी इसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा बजट का। प्लस जिनकी होल्डिंग काफ़ी पुरानी है उनको तो ये गेम टैक्स वाला भी 30 जून से पहले जिनकी बाइंग है 2024 तक, तो उनको तो ये भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो गेम टैक्स उनका एज पर देयर होल्डिंग वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो उसमें उनको कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता है और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इसमें प्राइसेस में आपको किसी किस्म का डिप नज़र आए। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें हैं कि अब वो थोड़ी सी साजगार होते हैं। अभी फ़िलहाल कहते हैं तो बारिश का अलग खतरा अभी डला है कि आपका इंटरेस्ट रेट अभी 1.5% कम किया है, जो ग्रेजुअली आपका नेक्स्ट ईयर तक अब तकरीबन ये आ जाएगा 14% से नीचे ही होगा 12%। तो तब ये मार्केट रिकवरी करेगी और अच्छी खासी करेगी। लेकिन जब वो रिकवरी सब लोग तब एंटर होने की कोशिश करते हैं जब वो रिकवरी फेज स्टार्ट हो चुका होता है। वही 3-2 में मेरी होती है, वो 3:15 3:30 पर जा चुकी होती है, तो फिर लोग बाइंग शुरू करते हैं। जब वो डेड चीज़ होती है तो अब लोग नहीं बाई कर रहे होते हैं, जैसे 2.5 पर बहुत कम लोग बाई कर रहे हैं। अभी जो जैसे DHA में ना ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो एवरेज यहाँ पर 20-25 एवरेज ट्रांसफ़र चल रही है। जैसे ही वो पॉजिटिविटी आती है तो फिर वो 100 तक भी जाती है, जो बूम आता है तो वो 200 तक भी चली जाती है। तो इसमें अगर तो अब जो रियल स्टेट में अब अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर आपने 15% भी देना है न्यू बायर ने और अच्छे पैसे भी कमाने हैं तो वो 2 से 3 साल की जो होल्डिंग करेगा उसको ही अच्छे होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अब उन्होंने इसको बिल्कुल डिस्करेज कर दिया है। नॉन फाइलर तो तकरीबन आपने इसको उड़ा के रख दिया हुआ है। आल्दो तो इसमें तो बड़ी क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि यार गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे नॉन फाइलर कैटेगरी को सबको पहले, लेकिन थोड़ी सी उनकी अब नेग्लिजेंस कहें या इनकॉम्पिटेंसी कहें कि अभी भी वो 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं फाइलर और नॉन फाइलर का।
ऑल दो फाइलर ही होना चाहिए सबको। चले उस सिस्टम में और सिस्टम में बेहतरी आते हुए टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होगी फ्यूचर में। लेकिन जिस तरह की उन्होंने गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस कर दी हैं तो नॉन फाइलर तकरीबन ऑलमोस्ट, चाहे वो बाय करे या सेल करे, तो वो ऑलमोस्ट इसमें नहीं, ना रियल स्टेट में नहीं लगाएगा। अब वो सारा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में ही जाएगा चीज़ें, जो अच्छी भी है आपके लिए। उसके अलावा प्लस अगर हम बात करें तो 5-10 मरला एक कनाल में आप फेज एंड प्रिज्म में बाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं। अब वेट पोजेशन का है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का है, तो ऑब्वियसली इस प्राइसेस पे जो चीज़ें मिल रही हैं बाकी फेजेस में तो नहीं आपको मिलेंगी। जब वो यहाँ पर भी बात ही होगी तो वहाँ पर भी गेन होगा, चाहे आपने घर बनाना है चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, तो आपके लिए 9 प्रिज्म वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको 2.5 की रेंज में अच्छा ब्रांड मिल जाता है, 2.25 तक बड़ा कैटेगरी, 3 तक बहुत 150 करोड़ या कॉर्नर वगैरह भी चीज़ें मिल जाती हैं। इस टाइम 3 करोड़ की रेंज में वही चल रहे हैं। उसके अलावा 10 मरला में रेट्स तकरीबन आपको 1 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक रेट है। अगर हम 5 मरले की बात करें तो 50-55 से स्टार्ट हो जाते हैं, और 1 करोड़ की रेंज में वहाँ पर प्लॉट्स की सेल परचेज हो रही है। कमर्शियल का भी जो प्लॉट्स हैं अच्छे वाले जो इस टाइम आपको 2.5 करोड़ से प्लॉट मिलना शुरू हो रहे हैं, और 2.5 करोड़ से ऑनवर्ड 7 करोड़ तक डिपेंडिंग ऑन ब्लॉक एंड कमर्शियल दोनों उस हिसाब से रेट्स हैं। 4 मरला के और 8 मरला के तकरीबन आपको कोई इस टाइम कोई अगर 8 मरला मिला भी तो 7 की रेंज से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 करोड़ से लेकर मेन पर जाते जाते 18-20 करोड़ का है। देखिए जो तो ऑलरेडी होल्ड पे हैं उनको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको ये अच्छे गेन मिलेंगे। और प्लस जो बाय करना चाह रहा है तो उनके लिए भी ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। रियल स्टेट में अब आपको जो 2-4-6 महीने वाली अभी कोई सूरत नज़र नहीं आएगी, जब पीक आएगी तब वो उस टाइम 2-4-6 महीने वाली होगा। जिसने भी बाय करना है तो उसको अगर उसकी 2 साल 3 साल की होल्डिंग है तो अच्छा प्रॉफिट आता होगा, तो गेन टैक्स भी देने में कोई मसला नहीं है, तो फिर उसमें 6% तो बाइंग और सेलिंग के टाइम एडजस्टेबल हो जाता है। तो मजीद जो प्लस माइनस होगा वो आप उसको दे के उसमें आपका गेन हो तो आपको वो भी नहीं दुखता किसी को देते हुए। असल तो चीज़ यही है कि जो काफ़ी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों को काफ़ी लॉस हुआ है तो उसमें वो 3% देते हुए भी दुखता है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर वो रिफंडेबल फॉर्म में नहीं मिलता, आपको वो एडजस्ट ही करवाना पड़ता है, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है वो 3% को भी, क्योंकि आपने लॉस पर चीज़ें बेची होती हैं। फेज 9 प्रिज्म के जो है स्टेबिलिटी रहेगी, कोई प्राइसेस में गिरावट नज़र नहीं आएगी, स्लो एंड स्टडीली चलेगा। जिसका बजट में आता है वो बाय करेगा, जिसने नहीं बाय करना वो इस तरह रोला डालता रहेगा कि ये नहीं है। जब कोई नज़र आएगा तो फिर वो सब, जब वो तेज़ी आने लगती है फिर सब घुसेंगे कि जी अभी हमें लेते हैं, फिर वो चीज़ें मिलती नहीं है। वो रियल स्टेट अब पेशेंस वाला काम है, जिसने पेशेंस के साथ इसको बाय करना है वही इसको देख सकता है। तो और उसमें वो 2-3-4-5 साल आपकी जो होल्डिंग है एज पर जहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहे हो तो एक अच्छी ऑप्शन है उसमें अभी। और मज़ीद कर इसमें जो पोजेशन के वाले से हम बात कर रहे हैं तो पोजेशन के वाले से भी पोजेशन अभी स्लो जा रहा है। जो एक्सपेक्टेड था कि आपको इस क्वार्टर तक नए ब्लॉक मिल जाएंगे वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये DHA मज़ीद पोजेशन देने की पोजीशन में होगा कि नहीं होगा। डी और जैसे ही पोजेशन आते जाएंगे तो स्टेबल रेट्स भी स्टेबल होते जाएंगे और ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। +923224000967 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी। आपको एडवांस की मुबारक। अल्लाह हाफिज़।